करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम् नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्णं प्रभुं श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीजन, वैष्णवजन, समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, भगवत भक्त, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे इस जुमांतर्गत सत्संग सदन में खूब खूब स्वागत करता हूं। आप सभी को भगवत स्मरण एवं निज वार्ता और घरु वार्ता, इनमें की निज वार्ता के हमारे सत्संग सत्र में आज हम 25वें प्रसंग से आज का हमारा सत्संग प्रारंभ करेंगे। कल हमने देखा कि किस प्रकार श्री महाप्रभु जी ने एक बैरागी भक्त के शालिग्राम जी को पुनः ठीक किए। बैरागी भक्त को ऐसा मानस में था कि ठाकुर जी अगर मैं पूजा मार्ग की पद्धति से आवाहन विसर्जन के क्रम से रख रहा हूं तो भगवत स्वरूप को तो आवाहन और विसर्जन की अपेक्षा है, परंतु जो शालिग्राम जी हैं वो तो स्वयं प्रकट हैं। तो शालिग्राम जी आविर्भाव और तिरोभाव किए जाने वाले, प्राण प्रतिष्ठा और विसर्जन किए जाने वाले स्वरूप से ज्यादा बड़े हैं। तो महात्म्य के दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो भगवत स्वरूप में भगवत आकृति होने से श्री महाप्रभु जी ने कहा कि अलग बंटी में भले ना पधराओ, अपन बाजू में पधराओ। ठाकुर जी के वक्षस्थल पे, ठाकुर जी की छाती पे ऐसे शालिग्राम जी मत पधराओ। तो भी उन्होंने श्री महाप्रभु जी की नहीं मानी। दूसरे दिन खंडित पाए शालिग्राम जी को, और यमुना जी की कृपा और श्री महाप्रभु जी की कृपा से बाद में वापिस यमुना जल से बांध देवेसु और श्री शालिग्राम जी वापिस यथारूप आप हुए। और उस बैरागी के विरक्त भक्त को महाप्रभु जी के वाणी, महाप्रभु जी के स्वरूप का परिज्ञान हुआ कि कैसे भगवत स्वरूप यदि विराज रहा हो तो भगवत स्वरूप में हमारी साक्षात निष्ठा ही होनी चाहिए, चाहे भले ही पूजा मार्गीय पद्धति से आवाहन विसर्जन का क्रम रहता हो। मैं यहाँ सनातन धर्म के आप सभी प्रियजनों को याद दिलाना चाहूंगा, सायंकाल के समय, दिया बत्ती के समय हम अपने घर में यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान चित्र स्वरूप श्री ठाकुर जी को ही नमस्कार करके मानते हैं कि ये नमस्कार हमारा प्रभु तक पहुंचा। हमारे घर की प्राचीरों पे जहां जहां श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी विराजते हैं तो सहज ही में हम दिया बत्ती के समय खड़े होकर और श्रीनाथ जी को प्रणाम करते हैं, यमुना जी, महाप्रभु जी को नमन करते हैं। और भावना यही हमारी होती है कि ये सायंकालीन हमारा नमन हमारे ठाकुर जी तक पहुंचा। तो कोई घर की दीवालों पे लगे हुए चित्र में कोई प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी होती, ना ही कोई हर ठाकुर जी का चित्र पुष्ट होता है। यहां तक कि जो प्रत्येक वैष्णवों को ऐसी आदत होती है कि जहां गए वहां ठाकुर जी का चित्र दिखा तो ऐसे से चरण स्पर्श कर लिया, ये सब परंपरा भी गलत है। ठाकुर जी का दर्शन जहां हो,
हृदय से नमस्कार होना चाहिए। और दोनों समय, प्रातः काल में उठते ही और सायं काल को दिया बत्ती के समय, अगर दो समय के अलावा भी रात्रि को भी ये विवेक रखा जाए कि हम ठाकुर जी को नमस्कार करके ही, जहां भी चित्र जी विराज रहे हों उनको दंडवत प्रणाम करके ही और हम फिर निद्रा ग्रहण करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे भी सनातन धर्म में त्रिकाल संध्या का की अपनी यहाँ परंपरा है, त्रिकाल संध्या की। तो प्रातः काल, सायं काल और रात्रि को सोने के पहले हमको हमारे घर में जहां भी ठाकुर जी के चित्र स्वरूप विराज रहे हों उनको भी नमस्कार करके ही सोना चाहिए। हम अपने घर से बाहर जा रहे हों तो भी घर के लिविंग रूम में, हॉल में जहां भी ठाकुर जी का चित्र हो, एक बार उनको हाथ से दंडवत प्रणाम करके, हाथ जोड़कर ही उनको घर से बाहर जाना चाहिए। प्राचीन परंपराएं तो इसी प्रकार की हैं और इन प्राचीन परंपराओं का सम्मान जिन घरों में अद्यावधि है वहां भगवत भक्ति स्थिर है। आज हम चलते चलते चल बाय ऐसे करके चले जाते हैं। अरे चल बाय, बहुत से वैष्णव घर ऐसे हैं जो भगवत कृपया चल जय श्री कृष्ण, चल जय श्री कृष्ण ऐसा बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब दो वैष्णव एक दूसरे को भगवत स्मरण करके कहीं से कहीं जाते हैं। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति का एक ज्वलंत दृष्टांत है कि कृष्ण हमारे इष्ट हैं, कृष्ण हमारे उपास्य हैं। ये हम वाणी से, वर्तन से और हमारे मानस में ठाकुर जी सर्वदा हैं या होने चाहिए। इसका भी हम लोगों को उपदेश इसी प्रकार करते हैं कि हम कहीं भी जाते जाते भी हमारे घर के बड़ों को और सबको नमस्कार करके अथवा भगवत स्मरण करके अथवा जय श्री कृष्ण नामोच्चारण करके हम कहीं जाएं। तो ये सब कब संभव है? जब घर में केवल यत्र तत्र सर्वत्र गंदे गंदे मॉडर्न आर्ट न लगे हों, ठाकुर जी के चित्र प्राचीरों पे विराजते हों। आज हम लोगों के यहाँ जाते हैं, वाहियात से वाहियात आर्ट वर्क के नाम से ऐसी दरिद्रता युक्त पेंटिंगें घर में लगी होती हैं। अरे नाथद्वारा जाओ, नाथद्वारा से हमारे जो चित्रकाम करने वाले कारीगर हैं उनसे सुंदर सुंदर लीला के चित्र बना के लाओ। अच्छा, चित्र भी बेचारे बनवा के लाते हैं वैष्णव तो आदिवासी जैसे श्रृंगार श्रीनाथ जी के यत्र तत्र सर्वत्र से कतरा ही कतरा निकल रहे हैं और केवल श्रीनाथ जी का मुखारविंद ले आते हैं, पूरे श्रीनाथ जी का चित्र नहीं लाते। ऐसी बहुत सारी विसंगतियां समाज में फैली हुई हैं कि जिनके अंदर भी सुधार की अपेक्षा है, सुधार की आवश्यकता है कि हमको श्रीनाथ जी का चित्र भी जो पधरा के लाना, वो पूरे द्वादशांगो वही पुरुषः श्रीनाथ जी का चित्र नाथद्वारा से लेके आना, प्रामाणिक श्रृंगार के चित्र लेके आने, अर्थात पाग, टिपारा, मुकुट, कुलह, जो भी चीज लाएं हम ऐसी लाएं कि जो श्रीनाथ जी वास्तव में धरते हों। श्रीनाथ जी और दूसरा लोग अलग अलग प्रकार की जरियों से मंडित ठाकुर जी के चित्र में अंदर से लाइट और बल्ब 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 श्रीनाथ जी के आसपास, ये सब प्राचीन काल में तो ऐसा कोई नहीं करता था। सीधी सीधी पिछवाई होती थी, बड़े बड़े चित्र होते थे और सुंदर सुंदर उसमें या तो लीला बनी होती थी या सुंदर लीला के श्रृंगार का चित्र श्रीजी बाबा के हुआ करता था। तो ये सब परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। हम उसमें भी मॉडर्न आर्ट ला रहे हैं, उसमें भी हम विचार कर रहे हैं कि कुछ नया दिखाओ, कुछ नया दिखाओ। शास्त्र ऐसे नहीं बताता है, शास्त्र ऐसे बताता है कि हमको लीला सृष्टि में ऐसा विचारना चाहिए और प्राचीन चीज दिखाओ और प्राचीनता हो तो हमको दो। तो ये एक पद्धति है। देखो, एंटिक का भी एक अपने आप में एक उसकी वैल्यू है, एक उसका युग है, एक उसका महात्म्य है कि ये पुरानी वस्तु है। तो जो पुरानी परंपराएं हैं उनमें जो जो वस्त्र, आभरण और श्रृंगार आप श्री जी वर्ष भर में अंगीकार करते हैं, वैसे ही चित्र लोगों को लेके आना चाहिए। चित्र विचित्र चित्र लेकर घर में नहीं आना चाहिए, उससे भी दारिद्र आता है। मैं आपको सच बताऊं कि श्रीनाथ जी के खाली चरण कहीं लगा दिए, कहीं खाली मुखारविंद ले आए, ऐसा पासपोर्ट साइज फोटो आपके क्या काम आता है? ये तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी को कहीं से कहीं पधारना था, जैसे सारे गोवर्धन नाथ जी विदेश पधार गए वीजा ले लेके, तो वो ऐसा ही पासपोर्ट साइज फोटो ही वैष्णव के घर में रह गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, आप लोग सब थोड़ा चिंतन करो, सही चीज लेके आओ, सही चीज से समझो कि दरेक वस्तु में, प्रत्येक वस्तु में प्राण प्रतिष्ठा, भाव प्रतिष्ठा पुष्टाने की जरूरत नहीं है, पर भगवत स्वरूप तो भगवत स्वरूप ही है। कल की हमारी सत्संग और वार्ता में
सिद्धांत यही था कि शालिग्राम जी क्योंकि गंडकी में से प्रकटते हैं और स्वयं व्यक्त विष्णु रूप हैं, इसलिए उनको ठाकुर जी से बड़ा मत मानो। ठाकुर जी सबसे बड़े हैं, क्योंकि तुमने कहा कि मैंने तो इनमें विसर्जन कर दिए मंत्र से तुमने भगवान जो इसमें तुम्हारी पूजा, संकल्पित पूजा का जो नैवेद्य आदि ग्रहण करने पधारे थे वो विसर्जित हुए, आकृति थोड़ी चली गई। आकृति तो वही है, कृष्ण की आकृति है। आज कोई दोनों हाथों को ऐसा रखकर और टेढ़ी टांग करके खड़ा हो जाएगा तो हम साधारण मनुष्य को देखकर भी कहेंगे कि क्या है, ठाकुर जी की तरह खड़ा है, क्या वेणुनाद करते ठाकुर जी की तरह खड़ा है। तो हमारे को वेणुनाद करता टेढ़ी टांग वारो कारो कोई भी दिखा तो हम तो उसको यही कहेंगे कि ये तो श्री गोवर्धन धर हैं साक्षात, ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं, ये तो मदन मोहन जी हैं, ये तो गोकुल चंद्रमा जी हैं। हम ऐसा ही उनको संबोधन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आकृति ही हमको बताती है। ऐसे ही हमारे चाहे बालकृष्ण जी विराजते हों, श्री नवनीत लाल विराजते हों, पर कोई भी लडुआ गोपाल हमको देखने को मिलेगा तो हम उसको देख के यही कहेंगे, अरे हाँ ठाकुर जी क्या थी लाए वो, अरे ये ठाकुर जी का स्वरूप कहाँ से लाए। तो स्वरूप ही है, और स्वरूप क्योंकि उसका एक तान महात्म्य आपके हृदय में स्फुरायमान कर रहा है, इसलिए स्वरूप प्राण प्रतिष्ठित हो क्या अप्रतिष्ठित हो कभी गौण नहीं है, मुख्य है। हमारा ब्रह्मवाद ही साकार ब्रह्मवाद है। यदि आकृति ही ब्रह्म की ले ली है किसी पदार्थ ने तो फिर तो वो पदार्थ स्वयं ब्रह्म रूप है ही। यूं भी हर वस्तु सर्वम खलु इदम ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत, यूं तो चराचर जगत की प्रत्येक वस्तु भगवदात्मक ही है। तथापि जब किसी वस्तु में विशिष्ट भगवत दर्शन हो रहा हो तब तो उसमें हमारी दृष्टि एकदम पॉजिटिव भी नहीं, मैं तो सही शब्द कहूंगा कि भगवानमय दृष्टि ही उसमें रखनी चाहिए। उसमें कभी भी ऐसा नहीं विचारना चाहिए कि हाँ तो देखा है छे, वो देखा तो नहीं है तभी दिख रहा है। तो एक वस्तु को समझना चाहिए। वल्लभ संप्रदाय आपको एक व्यापक दृष्टि देता है जीवन जीने की। वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्गीय जो सिद्धांत हैं वो अनुग्रह के, कृपा के सिद्धांत हैं। पोषणम तद अनुग्रह, जीव के भाव का पोषण, व्यक्ति के भाव का पोषण होना जरूरी है, भक्ति का वर्धन होना जरूरी है। आप अपने भक्ति के वर्धन के उपाय ढूंढिए। आज परस्पर वैष्णव का आपस में जितना भगवत संबंध होगा, अर्थात भगवत चर्चा होगी, भगवत नाम ग्रहण होगा। आज अवतार वादावलीकार लेख वारे श्री पुरुषोत्तम जी ने, 10 दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी ने जो 24 वाद ग्रंथ लिखे, उसमें एक वाद ग्रंथ लिखा जय श्री कृष्ण नामोच्चारणवाद। क्यों वैष्णव को मिले तो उसको जय श्री कृष्ण कहकर ही संबोधन करना चाहिए। द मोड ऑफ ग्रीटिंग हमारे यहाँ जय श्री कृष्ण क्यों है। जैसे हम इतर संप्रदायों में देखते हैं तो जब रामानुजी वैष्णव एक दूसरे को मिलते हैं तो वो अपने जय श्रीमन नारायण कहते हैं। जब स्वामी नारायणी एक दूसरे को मिलते हैं तो जय स्वामी नारायण कहते हैं। तो कोई श्रीमन नारायण कहता है, कोई स्वामी नारायण कहता है। लेकिन जब हमारा वैष्णव एक दूसरे से पुष्टि मार्गीय जन एक दूसरे को मिलते हैं तो वो अति प्रेम से केम छो जय श्री कृष्ण अथवा जय श्री कृष्ण केम छो तमें, ऐसा करके मिलते हैं। तो ये तुरंत बताता है आपड़ा वाला मतलब श्रीनाथ जी वाले, ये श्रीनाथ जी का है, ये तुरंत मालूम पड़ता है। तो आप विचार करो कि क्या कृष्ण केवल पुष्टि मार्ग का है? नहीं, लेकिन नामोच्चारण एक ऐसी वस्तु है कि किस प्रक्रिया से नाम लिया गया है। जय श्री राम कोई कहे तो आपको सहज होगा कि राम राम भैया, हाँ राम राम भैया, क्या समझ में आएगा? हिंदू है, ये सनातनी है, क्योंकि इसने राम नाम ग्रहण किया, राम स्मरण किया, तो सहज जैसे मालूम पड़ा कि स्पेसिफिकली ये तो सनातन धर्म में मानने वाला है, क्योंकि इसने मिला तो राम राम की करी। वैसे ही हमारा पुष्टि मार्गीय वैष्णव है तो वो जैसे वैष्णव से वैष्णव मिलता है या एक दूसरे के गले में कंठी देखता है, सौभाग्य से दिख जाए तो देख भी लेता है और देखता है तो बोलता है, क्या बोलता है? जय श्री कृष्ण बोलता है। केम छो जय श्री कृष्ण। तो ये जय श्री कृष्ण बोलते ही आप देखो एक प्रकार की आप में ना बंधु बांधवता आ जाती है, एक फेलोशिप आ जाती है, एक सेम क्लब के मेंबरशिप का बोध मनुष्य को होना लगता है कि हम एक अलौकिक ये क्लब में जुड़े हुए हैं और उसका नाम है पुष्टि मार्ग। ये अपने अपने संप्रदाय का है, ये अपने मार्ग का है। जैसे एक यूनिफॉर्म के बच्चे अलग अलग बस में अलग अलग बस स्टॉप पे भी मिले तो सीधे मिलके एक दूसरे को यही पूछते हैं कौन से स्टैंडर्ड में, क्योंकि मालूम तो पड़ गया हम एक ही स्कूल में, क्योंकि हमने एक सा यूनिफॉर्म पहन रखा है। तो वैसा ही अपने यहाँ कल्चर,
एक संस्कृति अपने आप में समाज को संबोधित करनी चाहिए, तब ये स्वस्थ परंपरा है ऐसा पता चलता है। इसलिए मेरा वैष्णव से खास आग्रह है, शत्रु भी मिले और मालूम पड़े कि वो वैष्णव है तो भगवत स्मरण उससे जरूर करना चाहिए, जय श्री कृष्ण नामोच्चारण अवश्य करना चाहिए, और कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अपनी कोई भी प्रकार की व्यक्तिगत शत्रुता व्यवहारिक क्रम में हमारी वैष्णवता के आड़े आती हो। वैष्णवत्व आपके अहम से बहुत बड़ा है। विष्णुमयता और जगत का विष्णुमय होना और भगवान का सर्वव्यापी होना, इस सिद्धांत को साकार ब्रह्मवादी को, पुष्टि मार्गी जीव को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे यहाँ आचार्य बालकों में क्या वैमनस्य नहीं होता? आचार्य बालकों में क्या मतभेद या मनभेद या मन मुटाव नहीं होते? बहुत होते होंगे, लेकिन जब भी हम सभा में एक दूसरे को मिलते हैं हम नमस्कार करते हैं, हम अभ्युत्थान करके उनसे मिलते हैं और उनको प्रणाम करे बाद उनमें बस भावना यही रखते हैं जैसे हम श्रीमद आचार्य चरण के वंशज हैं, ये भी श्री महाप्रभु जी के बालक हैं, ये भी श्री महाप्रभु जी के वंशज हैं, इनमें भी महाप्रभु जी उतने ही विराज रहे हैं जितने हम में विराज रहे हैं। इसलिए नमस्कार तो प्रत्येक व्यक्ति को करना, भगवत स्मरण तो हर व्यक्ति को मिलना। माथा झुका के जो संस्कृति चलती है उससे ही मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है कि शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः। शुष्क काष्ठ मतलब सूखा हुआ लकड़ा और मूर्ख, ये दो ही किसी के आगे नहीं मुड़ते। सूखा हुआ लकड़े को आप मोड़ने जाओगे तो वो टूट जाएगा, पर सूखा हुआ काष्ठ मुड़ेगा नहीं। उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति आपसे भिड़ जाएगा पर आपको नमस्कार करेगा नहीं। तो शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षः। बड़े बड़े वृक्ष वही झुकते हैं जिन पे फल लगते हैं, और नमन्ति गुणिनो जनाः, जिनमें कुछ गुण होता है वो गुणग्राही लोग ही किसी और को देखकर झुकते हैं। मैं तो लोगों से हमेशा कहता हूं, ना गुणी गुणिनम वेत्ति गुणी गुणीषु मत्सरी गुणी च गुण रागी च विरल सरलो जनः। भाई ना गुणी गुणिनम वेत्ति, कोई बेवकूफ आदमी हो, कूफ मतलब अक्ल बुद्धि, उसके बिना का कोई व्यक्ति हो, बेवकूफ हो, तो वो व्यक्ति किसी गुणवान के गुण को परख नहीं सकता। ना गुणी गुणिनम व्यक्ति और गुणी गुणीषु मत्सरी, दोनों गुणवान व्यक्तियों को पता चल जाए अच्छा ये भी सद्गुण संपन्न है, अच्छा इसमें भी बहुत सारे गुण हैं, तो वो एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। गुणी च गुण रागी च, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं खुद भी गुणवान होते हैं और दूसरे के गुणों की भी प्रशंसा करते हैं। तो ये सब प्रकार के लोग तो मिल जाते हैं। ना गुणी गुणिनम वेत्ति गुणी गुणीषु मत्सरी गुणी च गुण रागी च, पर कौन नहीं मिलते हैं? विरलः सरलो जना, जो सरल प्रकृति लोग होते हैं। आज पुष्टि मार्ग में जो वैष्णवत्वम ही सहजम, ये जो श्री महाप्रभु जी ने संबोधन दिया है, सर्वाधिक अपेक्षा है कि पुष्टि मार्गीय दैवी पुष्टि मार्गीय वैष्णव जन सरल बने, सहज बने, तब वो सिद्ध बनेंगे। ऐसे ही नहीं सिद्ध हो जाओगे कि तुमको कोई परम भगवदी का टैग दे दे, क्या तो बहु भगवदी, आ तो बहु, इससे क्या भगवदी होते हैं क्या? भगवदी कब होते हैं? नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः। आप जब दूसरे को आगे नमस्कार करते हो, नमन करते हो, कुछ ऐसी बात प्रकट करते हो जिससे इतना आपकी तरफ से जाए कि हाँ तुम्हारे पास कुछ अच्छा हो तो मैं लेने के लिए तत्पर हूं, तब मालूम पड़ता है ये पुष्टि मार्गी, तब मालूम पड़ता है ये दैवी जीव है। अरे महाप्रभु जी के जीव कैसे हैं? महाप्रभु जी के बाजू में विराज कर और उनको भगवत वाणी श्रवण होती है, सुनते हैं, पर महाप्रभु जी पूछते हैं दमलाते कछु सुन्यो, तो कहते हैं कि सुन्यो तो सही पर समझो नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने सुना भी नहीं, मैंने सुना पर समझ में नहीं आई। क्यों? वो तो आपकी कृपा से समझ में आएगी। तो अपने तो वैष्णवों की कृपा भी अपने ऊपर हो तो उसके लिए भी अपने को महद भाग्य मानना चाहिए। ये 252-84 वैष्णवों की वार्ता क्यों पढ़ते हैं हम? ताकि इन 252-84 वैष्णवों की कृपा हम पे हो। ये हम बलिर विभीषणो भीष्मो प्रहलादो नारदो ध्रुवा,
षडेते वैष्णवास्तेषां स्मरणम पापनाशनम। हम इन पुण्य श्लोक, पुण्य कीर्ति, उत्तम श्लोक, भगवान के भक्त, ये इन भगवत भक्तों की लीला कथा गुणानुवाद क्यों करते हैं? ताकि हमारे में इनके जैसी भक्ति आए, हम इनके भाई भक्त के भक्त हो जाएं। तो ये एक प्रकार की परंपरा है भक्ति मार्गियों की, भगवान मार्गियों की, कि हम अपने दास भाव का सदा स्मरण रखें। हम दासानुदास हैं, इस चीज को हम कभी ना भूलें। और पुष्टि मार्गीय व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए हम जैसे हैं वैसे रहें, हम सरल रहें। मैं लोगों को बहुत आग्रह करता हूं, पुष्टि मार्ग को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है आडंबर, पुष्टि मार्ग को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है पाखंड, पुष्टि मार्ग को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है दंभ, और पुष्टि मार्ग को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है लोगों का मिथ्याभिमान। ये मिथ्याभिमान छोड़ देना बहुत जरूरी है। हम कुछ हैं, हमारे से कुछ चल रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। ये सब भ्रम से बाहर आ जाना चाहिए मनुष्य को। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है और जो कुछ होगा, वो सब भगवत इच्छा के अधीन है। ऐसा है, स्वयं महेश श्वशुरो नगेश सखा धनेश स्तनयो गणेश तथा भिक्षाटनमेव शंभो बलीयसी केवल ईश्वर इच्छा। वही भिक्षा का पात्र लेकर और महादेव जी को ही अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। कभी कभी अपनी ही पत्नी के पास जाकर और भिक्षा मांगनी पड़ती है। किसको मांगना पड़ता है? स्वयं महेश, स्वयं महादेव जी हैं। श्वशुरो नगेश, हिमालय जिनका ससुर है। सखा धनेश, यक्षराज कुबेर जिनका सखा है धनेश। और तनयो गणेश, जिसके कारण लोगों के घर में शुभ लाभ और मंगल रिद्धि सिद्धि हो रही है। उस महादेव जी को भी समय आने पर और भिक्षा का पात्र लेके और अपनी पत्नी से ही जाके अन्न की याचना करनी पड़ती है। तो तथापि भिक्षाटनमेव शंभो बलीयसी केवल ईश्वर इच्छा। और अपने यहाँ का तो सिद्धांत ही है कि हरिस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति न संशय और विवेकस्तु हरिस सर्वम निजेच्छाता करिष्यति। हरि तुम्हारी सदा रक्षा करेंगे ही, इसमें कभी संशय मत करो। और विवेक यही रखो कि जो हो रहा है वो भगवत इच्छा से ही हो रहा है। मानव जीवन में, ये मानुषी कल्प में जो हमको ये देह मिला है, इसमें केवल देह धर्म, परिवार के धर्म, समाज के धर्म, राष्ट्र के धर्म, इनको ही जीते रहेंगे तो हम अपना आत्म धर्म कब जिएंगे? मैं आज धर्म सभा में था, धर्म सभा में मैं यही देख रहा था, जो संत आ रहे थे लोगों को कह रहे थे जागो जागो जागो। क्या चीज से लोगों को जागना है? क्या चीज के जागृति की आवश्यकता है? ये जागृति की आवश्यकता है आत्मा रेवा द्रष्टव्य मंतव्य श्रोतव्य निधिध्यासितव्य। हे जीवात्मा, श्रोतव्य मंतव्य दृष्टव्य निधिध्यासितव्य। देखो, सोचो, सुनो, विचार करो कि इस लोक में अपन क्या करने आए हैं। क्या केवल रोटी कपड़ा मकान, क्या केवल यश कीर्ति प्रतिष्ठा, क्या यही बस लक्ष्य है जीवन के? कोई एक हायर प्लेटफॉर्म लाइफ में है ही नहीं। जब है तो वो क्या है, और क्या वो भक्ति मार्ग है? ऐसा है, ज्ञान निष्ठ भगवान का उद्धव जी को वचन है 11वें स्कंद में, निर्विण्णानाम ज्ञान योगो कर्म योगस्तु कामिनाम न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगस्य सिद्धितः। जो निर्विण्ण हैं अर्थात विरक्त हैं, उनको जीवन में ज्ञान योग का आश्रय, ज्ञान मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। जो कर्म योगस्तु कामिनाम, जो कामी पुरुष हैं, जो कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं, उनको कर्म योग का, कर्म मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। परंतु न निर्विण्णो नाति सक्तो, पर जो लोग ऐसे हैं कि जो न ज्यादा विरक्त हैं और न ज्यादा ही कोई आसक्त हैं, ऐसे लोगों के लिए तो भक्ति योगस्य सिद्धिदा, ऐसे लोगों के लिए तो भक्ति मार्ग ही श्रेयस्कर है। ये भगवान का खुद का मत है। फिर भी आगे जाके भगवान ने कहा न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेद। यहाँ ज्ञान वैराग्य की बहुत अपेक्षा नहीं है, यहाँ भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति में भाव की आवश्यकता है। भाव की तत्परता में निरहंकृता की भावना होनी चाहिए, निरहंकृत जीव होना चाहिए। और ये तो केवल भक्ति मार्ग की नहीं, ज्ञान मार्ग की, कर्म मार्ग की भी अपेक्षा यही है।
अहमता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृतौ स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थस्य निगद्यते। अपनी अहमता ममता का नाश करके स्वरूपस्थ हो जाना। और प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यैवात्मना तुष्ट स्थिता प्रज्ञस्तदोच्यते। हमारी प्रज्ञा को स्थिर करना, हमारे को ऐसा प्रज्ञावान, मेधावान, ज्ञानवान होना कि जिससे हम अपने में ही संतुष्ट रह सकें, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखना। पुष्टि मार्ग में अपन आए हैं, अपना भगवत संबंध हुआ है, अपन को 2 कंठी का दान हुआ है, ठाकुर जी अपने माथे विराज रहे हैं, अपने 2 हाथ 2 पैर और 1 माथा, और हृदय से जो हो सके उतने का ही संकल्प मनुष्य को लेना चाहिए। तू भी आ करोगे तो दुख पाओगे। तू भी आ, ये एक उपदेशात्मक, दूसरों के जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए ये वाणी में होना चाहिए, वर्तन में नहीं होना चाहिए। वर्तन में सेवा धर्म उतना ही होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं प्रभु को मेरे इस देह के लिए ही आंसरेबल हूं। अब परिवार के लोग सेवा में क्यों नहीं आते, क्यों माथा नहीं टेकते, क्यों ढाई चरण स्पर्श नहीं करते, क्यों प्रभु को प्रभु नहीं मानते, प्रभु सेवा के इतने अलौकिक दिव्य अनुष्ठान को वो क्यों उतनी महत्ता नहीं देते, अब उनकी मूढ़ता के वो जवाबदार हैं। ऐसा है, लोग कहते हैं बराबर शिक्षण नहीं मिला, बच्चे को बराबर पोषण नहीं मिला। अरे उसको ऐसा कोई माल न्यूट्रिशन का शिकार हुआ भी नहीं, वो अच्छा खा पी के तंदुरुस्त हुआ, अच्छा पढ़ा लिखा, दुनियादारी सीख लिया। कौन सा पोषण नहीं मिला? धर्म संबंधी पोषण नहीं मिला। वो किसी बड़ों की गलती नहीं है, वास्तव में बच्चों की खुद की गलती है। धर्माग्रह मनुष्य को खुद होना चाहिए। एक हायर स्टैंडर्ड में आने के बाद कैसे बच्चे को रियलाइजेशन हो जाता है कि अब मैं अच्छे मार्क्स नहीं लाया, अब अच्छे परसेंटेज नहीं लाया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मुझे करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से कैसी तत्परता उसको उसके एकेडमिक्स के लिए आ जाती है, वैसी स्पिरिचुअलिटी के लिए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के लिए वैसी क्यों नहीं आती? तब क्यों हम बड़ों को कोसते हैं, बड़ों को कहते हैं कि मोटा हो, कहीं बतावी नहीं आलो को है। अरे मोटा कितना बताएगा, मोटा बताते बताते पतला हो गया, लेकिन ये नहीं सीखा। तो क्या समस्या है? समस्या ये है कि इतर भक्षण कर करके, अन्याश्रय कर करके, दुस्संग कर करके और असमर्पित भक्षण और दुस्संग और असत्संग के प्रभाव से आज ये नई जनरेशन जो है ये पूरी स्वयं ही पथभ्रांत हो रही है, विभ्रांत हो रही है। ये सन्मार्ग पे आना भी नहीं चाह रही, आप लाना चाह रहे पर ये आना नहीं चाह रही। क्यों? इनको इनके कल्याण का मार्ग अभी वो नहीं दिख रहा। इनको इनके कल्याण का मार्ग केवल भौतिकवाद दिख रहा है। ये भौतिकवाद से जब थकेंगे, भौतिकवाद से जब ये निराश होंगे, भौतिकवाद की नीरसता को जब ये जान जाएंगे, तब जब ये आध्यात्म की ओर आएंगे, तब ये आध्यात्म को समझ तो पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पढ़ने की वय चली गई होगी। समझने की जो क्षमता है वो भी उतनी तीव्र नहीं रह जाएगी कि जितनी जल्दी बड़े समझे धर्म को। क्यों? क्योंकि धर्म प्राण तो बड़े थे, इनके प्राण हलक में आए, प्राण संकट में आए, तब ये धर्म की तरफ आए। आज भी अधिकांश मानव ऐसा ही है, दुख में ही उसको ज्योतिषी याद आता है, दुख में ही उसको वास्तुशास्त्र याद आता है, दुख में ही उसको तांत्रिक याद आता है, दुख में ही उसको भले मानस को गुरु याद आता है। सुखी होने के बाद गुरु के पास कौन आता है? गुरु से व्यक्ति वैसे ही परांगमुख हो जाता है जैसे औषधि मिलने पर, स्वस्थता का लाभ होने पर व्यक्ति डॉक्टर से परांगमुख हो जाता है। मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा कि बस बहुत दिन हो गए जाऊं डॉक्टर से मिल आऊं, बहुत दिन से मिला नहीं, ऐसा विचार के कोई डॉक्टर के पास गया हो। डॉक्टर के पास आदमी कब जाता है? जब आधी व्याधि या अपने हाथ करके कोई उपाधि माथे पड़ी होती है, तब डॉक्टर, लॉयर, सीए, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इन सब की गरज तब पड़ती है। वैसी ही परिस्थिति गुरु की भी है। वो तो इन सबसे खराब हालत है, जब ये सब कोई लोग काम नहीं आते तब व्यक्ति गुरु के पास जाता है। तो ये जो परिस्थिति है ये क्यों है? क्योंकि तुमको ऐसा लगने लगा है कि जब हम दुखी हो तो ये काम के लोग हैं। अरे आपने तब तक तो विचार नहीं किया कि गुरु खुद कितने दुखी होंगे, कि यहां तो कोई आता ही नहीं क्योंकि सब सुखी हो गए। आप विचार करो, क्या वास्तव में डॉक्टर के हृदय से ये निकलता होगा कि दुनिया में सब स्वस्थ हो जाए? अरे सब स्वस्थ हो जाएंगे तो उसकी दाल रोटी कैसे चलेगी? क्या लॉयर सोचता होगा कि शांति 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 भवतु? कोई विचार करता होगा लॉयर? लॉयर नहीं विचार कर सकता है कि सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा लॉयर सोचने लगे तो लॉयर को इतने बड़े बड़े पीतल के ताला अपने ऑफिस पे, बार चेम्बर्स में लगाने पड़ेंगे भाई।
ऐसा कोई नहीं सोचता। एक केवल गुरु है, जो गुरु न डॉक्टर, न लॉयर, न सीए, न और कोई तुम्हारे दिन दुनिया में और दैनंदिन जीवन में काम आने वाली कोई भी व्यवस्था हो, जो चाहते न चाहते, बिना चाहते, सब कुछ करते हुए भी कल्याण की इच्छा करता है। वैष्णव मेरे पास आए कि ना आए, शिष्य मुझसे मिले कि ना मिले, शिष्य मुझे कुछ भेंट करे कि ना करे, पर अगर वो मेरा है, मेरे संप्रदाय का है, मेरे कंठी बंध है, अर्थात महाप्रभु जी कंठी से वो बंधा हुआ है, तो उसका कल्याण हो, उसका अच्छा हो, उसका अभ्युत्थान हो, वो श्रेय को प्राप्त करे, उसको प्रेय भी जो उसका प्रिय हो वो उसको प्राप्त हो जाए। ये कल्याण कामना करने वाला एकमात्र वर्ग है, जो आपका गुरु भी है, पुरोहित भी है, आचार्य भी है, और वो है आपका गुरुद्वार, जिसके थ्रू आपका ब्रह्म संबंध हुआ, जिसके थ्रू आपको महाप्रभु जी के मार्ग की शिक्षा मिली, जिसके थ्रू आपके माथे ठाकुर जी पधारे। वो व्यक्ति आपके सतत हित चिंतन में लगा रहता है। एक भी वैष्णव का अहित हो ऐसा कभी उसके हृदय में चिंतन नहीं होता। तो ऐसे गुरु को हमको शरण जाना चाहिए, ऐसे गुरु को हमको अपना मानना चाहिए, और वो गुरु हमारे श्री महाप्रभु जी और गोसाई जी, महाप्रभु जी और गोसाई जी के वंशज। महाप्रभु जी गोसाई जी रूप होने के कारण उपास्य हैं, पूज्य हैं, आराधनीय हैं, भजनीय हैं। अब वो तो अन्य देता, पर मेरे कहने का तात्पर्य है समाज, संस्कृति और परंपरा, ये तीनों का रक्षण करेगा तो उसके जीवन में भक्ति भाव का रक्षण, पोषण और वर्धन, ये तीनों चीज उसको दिखेंगी। इसलिए मैं आज सभा में भी बोला हूं, आज आपसे भी बोलता हूं, वेशभूषा, भाषा और भोजन, इनका रक्षण करिए। वेशभूषा का रक्षण करिए, चाहे वो बाह्य परिवेश हो, चाहे वो दो कंठी पहनना हो, तिलक लगाना हो, शिखा रखनी हो, सूत्र धारण करना हो। वेशभूषा, भाषा, आपकी मातृभाषा का आग्रह रखिए। गुजराती बोलिए, हिंदी बोलिए, मारवाड़ी हो तो मारवाड़ी बोलिए, भाटिया हो तो भाटियाओं की कच्ची भाषा बोलिए। कोई भी प्रकार की अपनी मातृभाषा का रक्षण करिए। धीरे धीरे आपके आगे की पीढ़ी केवल और केवल आंग्ल भाषा जान पाने वाली है। आज मैं कितने ही गुजराती बच्चों को ऐसा मिलता हूं जिनको गुजराती पढ़ते नहीं आता, जिनको गुजराती लिखते नहीं आता। क्यों? ये अब बोलचाल की भाषा मात्र रह गई है, लिखना पढ़ना उनका खत्म हो चुका है। आज वैष्णवों को पता नहीं है कितना बड़ा अगाध साहित्य वल्लभ संप्रदाय का ब्रजभाषा में निबद्ध है। पुष्टि मार्गी लोग गुजराती भाषांतर ढूंढते रहते हैं। आ गुजराती में मळशे, गुजराती में मळशे, गुजराती में मळशे, बधुं मळशे, पण जे रस, जे आनंद, जे स्वाद आमा मळशे ने, दमला ते कछु सुन्यो। प्रभु मैंने भगवान के वचन सुने तो सही, पर समझो नहीं। अब इसी चीज का भाषांतर करके देख लो। दमला ते कई सांभळ्યું, महाराज मैं भगवान ना वचन सांभळ्या तो सही, पण कहीं हूं समझो नहीं। ऐसे इससे क्या, इसमें क्या वो आनंद प्रकट हो रहा है जो आनंद वार्ताकार आपको देना चाह रहे हैं? नहीं हो रहा है। अरे आप विचार करो कि मातृभाषा का आनंद कैसा है। दो भाई पटेल की वार्ता, वो दो भाई पटेल में जिस पटेल को श्री गोसाई जी गायों की खिरक संभालने को देते हैं, वो जितनी बार गोसाई जी से वार्ता करता है गुजराती में ही करता है। हूँ काकाजी थी कहीश तो काकाजी मारी पातरी बंद करी देसे। गोकुलनाथ जी ने क्यों गुजराती को गुजराती में ही मेंटेन किया है? दो भाई पटेल की वार्ता देखना, कितने संवाद ऐसे हैं कि जब जब पटेल गोसाई जी से बात करता है तो वो अपनी मातृभाषा नहीं छोड़ता, और श्रीनाथ जी तक समझ जाते हैं कि वो जो है वो इनका भतीजा है, और वो भी कहते हैं कि तुम्हारा भतीजा आया था आज, तुम्हारा भतीजा नहीं हो क्या? इस प्रकार से श्री जी बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल ब्रजभाषा का आग्रह रखो, मैं तो कह रहा हूं कि जब गोपाल दास जी के मुख से स्वयं श्री गोसाई जी ने गुजराती में वल्लभाख्यान प्रकट कराया, तो आप गुजराती भाषा का भी रक्षण करिए, गुजराती भाषा को भी पोषण दीजिए, गुजराती भाषा में निबद्ध धोड़ पदों को गाइए, दयाराम भाई का भक्ति पोषण देखिए, रसिक मंजरी देखिए, बहुत रसिक रंजनी देखिए। बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं कि जिनसे आपको मालूम पड़ेगा कि पुष्टि की भावना, पुष्टि में प्रकटित सिद्धांत आपको भाषांतर में भी उपलब्ध हो सकते हैं। पर ब्रजभाषा का भी आग्रह रखिए, ब्रजभाषा को पढ़िए, ब्रजभाषा के स्वारस्य का अनुभव करिए। इनसे आपको पता चलेगा कि आचार्यों ने कैसे देव भाषा को पुरुषोत्तम भाषा में परिणित किया है। ये देव भाषा संस्कृत से पुरुषोत्तम भाषा में आने पर ही
और अपना पुष्टि मार्गीय साहित्य इतनी व्यापकता में प्रकट हुआ। अष्ट सखाओं ने कौन सी भाषा में पद गाए? अष्ट सखाओं ने ब्रज भाषा में पद गाए। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने कौन सी भाषा में लिखा? उन्होंने अवधी भाषा में लिखा, क्योंकि वो अयोध्या, चित्रकूट और अवध तरफ के थे, इसलिए उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। तो ये भाषा में जो निबद्ध किया, तो भाषा साहित्य मतलब लोक भाषा, जो जहां की प्रांतीय लोक भाषा है उसमें भी शास्त्र उपलब्ध है। शास्त्र के लिए जरूरी नहीं है कि शास्त्र संस्कृत में ही हो, शास्त्र वो है जो आपको वैदिक मार्गानुसारी शासन तंत्र प्रदान करें, उनको हम शास्त्र कहते हैं। तो वैदिक पद्धति से, पुष्टि पद्धति से, मार्गोक्त पद्धति से आपको जो साहित्य प्राप्त हो रहा है वो भी शास्त्र है। 252-84 वैष्णव भी शास्त्र है। ये निज वार्ता घरु वार्ता भी शास्त्र है। ये बैठक चरित्र जो प्राप्त हो रहे हैं शास्त्र है। ये इतिहास है, पुराण है वल्लभ संप्रदाय के। और वल्लभाख्यान तो पुष्टि मार्ग की भागवत जी, वल्लभाख्यान नवाख्यान तो पुष्टि मार्ग की भागवत जी हैं। जैसे भागवत का मूल कार्य है कृष्ण तत्व को प्रकाशित करना लोक में, एतद भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम, वैसे ही वल्लभाख्यान नवाख्यान का लक्ष्य है गोसाई जी का स्वरूप, गोसाई जी का महात्म्य, गोसाई जी की लीला, गोसाई जी का वंश और गोसाई जी के स्वरूप का प्रकाशन लोक में करना। तो जो कार्य श्रीमद् भागवत का है वो कार्य वल्लभाख्यान का है, जो कार्य भगवत गीता का है वो कार्य षोडश ग्रंथ का है। मतलब मैं षोडश ग्रंथ प्लस पंच श्लोकी और शिक्षा श्लोकी, इसको मिला के पूरे 18 अध्याय ही हो जाते हैं। 16+2 षोडश ग्रंथ तो अपने आप में एक सेट है, इसलिए उसको प्रकरण ग्रंथों का षोडश ग्रंथों का एक सेट, और उनके साथ पंचश्लोकी और शिक्षा श्लोकी, यदि ये 2 सिद्धांत ग्रंथ और जोड़े जाएं श्री महाप्रभु जी के, तो जो कार्य 18 अध्याय वाली भगवत गीता करती है वही कार्य हमारे यहाँ ये षोडश ग्रंथ और ये ग्रंथद्वय संयुक्त, ये भी 18 अध्याय वल्लभ गीता के हमको प्राप्त होते हैं। इससे हम वल्लभ गीता को धारण कर सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है सनातन धर्म में जो जो चीजें उपलब्ध हैं वो समस्त वस्तुएं पुष्टि मार्ग में भी अपने लिए उपलब्ध हैं। पुष्टि मार्ग ने बहुत कृपा करके गीता प्रकट करी, पुष्टि मार्ग ने भागवत प्रकट किया, पुष्टि मार्ग ने भाषा साहित्य प्रकट किया। आलवारों ने, जैसे दिव्य प्रबंधनम में मुझे जहां तक ध्यान है 2500 कुछ उनके पद हैं कि जिनमें 12 आलवार संतों ने मिलके भगवान वैकुंठनाथ श्रीमन नारायण की लीलाओं को गाया है। उसी प्रकार से परमानंद सागर, सूर सागर, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, नंददास जी की तो रस प्रचुर रास पंचाध्यायी, आप विचार करो। और श्री सूर सारावली, स्वयं श्री सूरदास जी के द्वारा लिखी हुई संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी की पदावली, ये इस प्रकार का साहित्य और किस संप्रदाय में उपलब्ध है? और अगर किसी संप्रदाय में उपलब्ध भी है तो वो अपनी समस्त, यूं कह सकते हैं कि जैसे पुष्टि मार्ग में 3 चीज प्रकट हो रही हैं, स्वयं पुष्टि मार्ग, साकार ब्रह्मवाद और शुद्धाद्वैत मत। तो ये तीनों चीजें एक साथ उपासना पद्धति में से अविरोध चलती हों, ये एक विलक्षणता तो वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग की ही है। हम ही एकमात्र ऐसा संप्रदाय है कि जो शब्द प्रमाण को ग्रहण करते हैं, और लोग तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि इनको भी प्रमाण गिनते हैं। वल्लभाचार्य चरण, प्रभु चरण द्वय, सप्तात्मज हरिराय महाप्रभु और पुरुषोत्तम चरण, इनके साथ श्री लालू भट्ट जी, श्री गट्टू लाला जी और भी अन्य महानुभाव जैसे योगी गोपेश्वर जी, चाचा गोपेश्वर जी, श्री द्वारकेश जी, ऐसे ऐसे टीकाकार महानुभाव हुए हैं। सांप्रत समय में हमारे श्री नरसिंह लाल जी महाराज, जिन्होंने षोडश ग्रंथ की ब्रजभाषा टीका की, ये सब आचार्यों का इतना उपकार है इस धरा पर, इस धरा के इन दैवी जीवों के लिए, हमारे और आपके जैसे जो इस समय इस पुष्टि मार्ग में जी रहे हैं। हम पुष्टि मार्ग में जी रहे हैं कि पुष्टि मार्ग में हैं, वो तो अपना अपना व्यक्तिगत निर्णय आप खुद करिए, परंतु अगर पुष्टि मार्ग को जीना चाहते हैं तो अपने पास, अपने आसपास इतना साहित्य है कि वल्लभ
निधि, मतलब वल्लभ वाङ्मय की जो ये निधि, ये कोश है, इसके महोदधि में यदि हम उतरे तो हम डूबते ही चले जाएंगे, वापिस कब सतह पे आएंगे इसका कोई हमको पता नहीं है। भक्ति भाव की ऐसी धारा जो डूबे उतरे भव पारा, तो ये तो भक्ति भाव की ऐसी धारा है कि जिसमें डूबना पड़ेगा, तब जाके भव सागर को हम पार कर पाएंगे। तो ये भव सागर लांघने का जो प्रकार है, ये पुष्टि मार्ग हमको सहज रूप में, सरल रूप में देता है। अपेक्षा सिर्फ एक है, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, निर्मल प्रकृति हो जाओ, छल हृदय में मत रखो, दूसरों के लिए नहीं, अपने और अपने ठाकुर जी के बीच में भी कोई प्रकार का छलावा मत रखो। प्रभु अंदर बाहर अंतर्यामी रूप से सब जानते हैं अपन कैसे हैं, अपने को कोई स्वांग कोई धतिंग करने की जरूरत प्रभु सन्मुख तो नहीं है, गुरु सन्मुख भी नहीं है, वैष्णव को वैष्णव सन्मुख भी नहीं है। वैष्णव भी जानता है सामने का वैष्णव कैसा, पीछे का वैष्णव कैसा। तो ये सब चीजों को ट्रांसपेरेंटली जितना हम जगत में जिएंगे, विदाउट हैविंग कैमोफ्लेज ऑफ एनीथिंग, वी विल सर्वाइव। तो मेरा बस इतना ही आज का कहना है। आइए अपन वार्ता प्रसंग 25वां अपन देखते हैं। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने मन में विचारे, हमको श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दीनी है तुम भूतल पे दैवी जीवन को उद्धार करो, सो इनको उद्धार तो दो बात सो हो, एक तो भगवत स्वरूप सेवा ते और एक भगवान नाम ते। भगवत स्वरूप तो श्री गोवर्धन नाथ जी प्रकट भय, अब भगवान नाम प्रकट करना चाहिए। दो ही प्रकार से जीव का उद्धार लोक में संभव है, एक है भगवत सेवा से, दूसरा है भगवान नाम से। तो भगवान गोवर्धन धर के साक्षात गिरिकंद्रा में प्रकट होने से पुष्टि मार्ग का जो प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात स्वरूप सेवा का जो प्रकार स्वयं सिद्ध लोक में श्री महाप्रभु जी के परम अनुग्रह से और परम कल्याण के बिंदु रूप हेतु रूप आप हुआ, उसके बाद अब मन में विचार किया अब भगवान नाम प्रकट करना चाहिए। जैसे ठाकुर जी ने नारद जी द्वारा सुखदेव जी को आज्ञा दीनी तुम भागवत प्रकट करो, जैसे ही आपने मोकुहु आज्ञा दीनी है जो तुम भागवत की टीका सुबोधनी जी प्रकट करो, ताते लिखन वारो होई तब टीका होई। ऐसे में एक काश्मीर में केशव भट्ट करके बड़ो पंडित हतो, वाने अपने देश में सुनो जो वल्लभाचार्य जी दक्षिण में प्रकट भये हैं, सो बड़े पंडित हैं, सब पृथ्वी के पंडितन को जीते हैं, ताते चलो इनते मिलिए। सो केशव भट्ट काश्मीर ते आए, श्री आचार्य जी आप सरस्वती उल्लंघन न करते ताते काश्मीर न पधारे हते। वह केशव भट्ट के संग शिष्य बहुत हते, तिनमें एक माधव भट्ट करके हतो, वह दैवी जीव हतो, मानो तिनके ही लिए केशव भट्ट आयो हो। वह केशव भट्ट ने आए कि आचार्य जी सो विनती की जो महाराज आप दिग्विजय किए हो, सब देश के पंडितन को जीते हो, आपको आचार्य पदवी है। श्री भागवत के एकादश स्कंद में ठाकुर जी ने उद्धव जी प्रति कहो है जो आचार्य है सो मेरो ही स्वरूप है। बराबर आचार्य है आते आप भगवत स्वरूप सो हो, मोको कछु अनुग्रह करी के सुनाओ। ये केशव भट्ट जी ने महाप्रभु जी से प्रार्थना करी। आचार्य चरण के मन में क्या आई कि भगवान नाम कब प्रकट होए, कोई लिखवे वारो होए तो महाप्रभु जी आप भगवान नाम प्रकट करें, अर्थात सुबोधनी जी प्रकट करें। मैं यहाँ खास लोगों को एक बार ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप सभी का कि महाप्रभु जी की एक परंपरा रही। महाप्रभु जी जब कोई ग्रंथ लिखते या कोई ग्रंथ करने का आप हृदय में विचारते तो उसको पहले आप छंदोबद्ध पद्य पद्धति से उसको एक पोइट्री एक ग्रंथ रूप में आप मन में उतार लेते। मैं इसके दृष्टांत भी दूंगा आपको, लेकिन पहले आप मेरी बात सुनो। तो पहले आप ना पूरा एक ऐसे काव्य जैसा बना के और आप मन में उन विचारों को धर लेते और उसके बाद स्वयं आप उसकी टीका करते। ये पद्धति से महाप्रभु जी ग्रंथ प्रकट करते। पहला दृष्टांत षोडश ग्रंथ में सेवा फलम ग्रंथ महाप्रभु जी ने निर्माण किया। बाद में विष्णुदास छीपा की विनंती से महाप्रभु जी ने उसका सेवा फल विवरणम महाप्रभु जी ने स्वयं लिखा। दूसरा दृष्टांत महाप्रभु जी ने तत्वार्थ दीप निबंध में शास्त्रार्थ प्रकरण, सर्व निर्णय प्रकरण, भागवतार्थ प्रकरण पहले निबंध खुद आपने लिखे और उसके बाद निबंध की प्रकाश नाम की टीका आपने खुद लिखी, जिसके कारण ग्रंथ का पूरा नाम हुआ सप्रकाश तत्वार्थ दीप निबंध। महाप्रभु जी ने ग्रंथ लिखा, ग्रंथ की टीका भी आपने खुद पहले लिखी। तीसरा दृष्टांत महाप्रभु जी ने सुबोधनी गद्य पद्यात्मक लिखी, पहले पद्यबद्ध करके और आपने सारे अध्यायों के स्कंधार्थ
वाक्यार्थ आदि आपने प्रकट कर लिए, और उसके बाद आपने गद्यात्मक सुबोधनी जी श्री माधव भट्ट काश्मीरी जी के द्वारा लिखाई, जिनका ये प्रसंग अभी चल रहा है। दूसरा, महाप्रभु जी का भाष्य भी जो है वो बहुत सारे अंगों से गद्य पद्यात्मक पद्धति से बना हुआ है। तो ये महाप्रभु जी की एक ट्रेडिशन, एक परंपरा रही ग्रंथ लेखन की, कि पहले आप विचारों को स्थिर करने के लिए, अपने मत को रीचेक करने के लिए, आप तो स्वयं वाक्पति हैं, आपको ये सब प्रोसेस की जरूरत नहीं है, परंतु ये एक आचार्यों के लेखन की एक ये परंपरा है कि पहले भाषा में उसको निबद्ध करके, छंदोबद्ध करके, पंक्तियों को स्थिर करके विचारों को एक स्थान पे ले आया जाए, उसके बाद विस्तार पूर्वक उसकी टीका की जाए। जैसे हम कहते हैं कि पॉइंट्स टू रिमेंबर पहले लिख लेना एंड देन एलॉबरेट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो वो पद्धति से जैसे आज लोग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, वैसे 500 वर्ष पहले भी श्री महाप्रभु जी इस प्रकार के प्रेजेंटेशन रूप में ही ग्रंथों को तैयार करते, और आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो पॉइंटर्स हैं उनको पहले आप कविता के रूप में लिखते और उसके बाद उसकी व्याख्या रूप में आप गद्य लिखते। तो महाप्रभु जी को जब इतना बड़ा कार्य करना है कि पूरे श्रीमद् भागवत की टीका आपको अगर लिखनी है, तो आपको चाहिए एक शॉर्ट हैंड में लिखने वाला फास्ट राइटर, जो आपके विचारों को बिल्कुल उसी प्रकार से धारण करे जैसे महाभारत को व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। गणेश जी को ही व्यास जी ने ये कार्य क्यों सौंपा? क्योंकि गणेश जी की बुद्धि बल में कोई थाह नहीं मापी जा सकती है। गणपति जो हैं वो चतुर सुजान हैं और हर कार्य में प्रवीण हैं, मंगल करता हैं, विघ्नेश हैं, विघ्न हरता भी हैं। तो ये सब कार्यों से उनका ही चुनाव किया गया। अब समस्या क्या हो गई? गणपति ने कह दिया कि भाई आप रुके तो मैं ग्रंथ को वहीं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं ग्रंथ पूरा नहीं करूंगा अगर आपकी वाणी रुकी तो व्यास ने भी शर्त रख दी, आप लिखोगे वही जो आप समझोगे, आपको जब तक समझ में आएगा तब तक मैं आगे के 10 श्लोक बना लूंगा। तो जब तक गणपति 10 श्लोक के बाद आने वाले एक कूट श्लोक को, कूट पद्य को समझते, तब तक व्यास जी आगे के श्लोक बना लेते। कुछ उसी प्रकार की पद्धति से श्री महाप्रभु जी पहले पद्यात्मक सुबोधनी लिखाते, फिर उस पद्य का खुद गद्य करते। ये पद्य गद्य को जब तक वो लिखते तब तक माधव भट्ट जी के सामने वापस आगे के अध्यायों की आप सुबोधनी बनाते। देखो, सुबोधनी का लेखन बड़े बड़े विद्वान लोग आज भी सुबोधनी पर चिंतन करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सुबोधनी को पढ़ने के पहले की एक्सरसाइज बहुत एक्सरसाइज है। मतलब शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे अध्याये वाक्य पदे अक्षरे एकार्थम सप्तधा ज्ञानान अविरोधेन मुच्यते। अविरोध पूर्वक सप्तधा एकार्थ जब तक अक्षर अक्षर का ना होगा तब तक किसी को भागवत जी में कुछ समझ में नहीं आएगा, विशेष करके सुबोधनी जी में समझ में नहीं आएगा। क्यों? उसके लिए एक बहुत प्रॉपर फोरम से, प्रॉपर एजुकेशनल बेस से, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ढंग से सिलेबस फॉर्म में अगर गीता सुबोधनी जी प्राप्त होगी तो हम सुबोधनी को पढ़ पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। नहीं तो सुबोधनी जी का दर्शन बहुत कठिन है। सुबोधनी जी कोई को जल्दी से लगती नहीं, पंक्ति के अर्थ स्फुट होते नहीं। क्यों नहीं होते? उसके लिए प्रचंड पांडित्य की, और पांडित्य से भी 10 गुना अधिक श्री महाप्रभु जी के कृपा बल की आवश्यकता है। उसका मैं कारण बताना चाहूंगा। शो जाने व्याकरणी वस्तु ने, शो जाने व्याकरणी निज ना भीमा कस्तूरी छे पण स्वाद न पामे हरणी रे, शो जाने व्याकरणी रे। केवल व्याकरण का ज्ञान होने से हम सोचें कि भाषा हमको पता चल चुकी है, इसलिए शास्त्र अपना तात्पर्य भी हमको बता देगा, तो यह असंभव है। शास्त्र तो अपना तात्पर्य तभी बताएगा जब तुम पे गुरु कृपा होगी, प्रभु कृपा होगी, और तुमको शास्त्र की समझ उस प्रकार की बनेगी शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते। तो ये अभ्यास योगेन कौन्तेय मामिच्छाप्तुम धनंजय, अभ्यास के समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि इत्यादि जो वाक्य भगवत गीता में है वही मेरी बात के पोषक हैं। मैं ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगा, ये प्रसंग पूरा करूंगा। तो ये समझने की बात है कि श्री महाप्रभु जी को भी एक राइटर चाहिए था, ऐसा फास्ट राइटर चाहिए था जो महाप्रभु जी के वाक्पति के, यूं समझो कि बुद्धिगत कोई वस्तु हो, वाणी के माध्यम से वो निःसृत हो, वो रस निष्पन्न हो और वो पात्र उसको झेले।
और उस प्रकार का पात्र बने श्री माधव भट्ट जी काश्मीरी जी। ये केशव भट्ट जी के शिष्य थे। केशव भट्ट स्वयं दिग्विजयी पंडित थे। उन्होंने ही द्वैताद्वैत सिद्धांत से निम्बार्काचार्य जी के मतानुसार गीता भाष्य प्रकट किया है। तो मेरी जो जानकारी है तो मूल भगवत पाद निम्बार्काचार्य ने प्रस्थान त्रयी में गीता भाष्य किया कि नहीं किया उतना मुझे इस समय स्फुट नहीं हो रहा है, पर हाँ निम्बार्काचार्य जी का स्वयं का लिखा हुआ ब्रह्म सूत्र भाष्य तो मिलता है, परंतु गीता भाष्य तो निम्बार्क संप्रदाय में मुझे जहां तक स्मरण हो रहा है केशव भट्ट काश्मीरी जी का ही लिखा प्राप्त होता है। ठीक है, ये उन केशव भट्ट काश्मीरी जी के शिष्य हैं माधव भट्ट जी। सो इन्होंने श्री महाप्रभु जी से विनती की जो आप मुझे भागवत जी का श्रवण कराइए। तब श्री आचार्य जी आप कथा कहते। सो भगवदीन के संग केशव भट्ट और माधव भट्ट को सुनते, ताते वह माधव भट्ट को तो भक्ति उत्पन्न भई, कारण जो वो दैवी जीव हते, और केशव भट्ट तो श्री आचार्य जी की विद्या देखवे को आए हते, ताते वाको कछु बोध न भयो। बाचे केशव भट्ट अपने स्थल पे आए के अपने सेवकन सो कथा कहतो, तहा माधव भट्ट न जाते। अपने मन में यह विचारते जो मेरे तो श्री आचार्य जी महाप्रभु के चरण छोड़ी के कहूं न जानो। तब एक दिन केशव भट्ट ने माधव भट्ट सो कही, जो तू हमारी कथा छोड़ के वहां आचार्य जी की सेवकन में जाए के हंसी ठठोली करत है। तब माधव भट्ट ने कही जो मोको तो तुम्हारी कथा थे उनकी हंसी ठठोली ज्यादा अच्छी लागत है। केशव भट्ट माधव भट्ट के वचन सुनी के अपने मन में बहुत कुढ़ियो और विचार्यो जो यह तो मेरे काम ते गयो। और माधव भट्ट ने तो ऐसे कठिन वचन याही ते कहे जो मेरो गोहन काहू भांति सो छोड़े। पाचे केशव भट्ट केतेक दिन श्री आचार्य जी महाप्रभु के पास रह के सीख मांगी और कही जो महाराज मैंने आपके श्रीमुख ते कथा सुनी पर मोको तो कछु बोध न भयो, से आको कारण कहा। तब आप केशव भट्ट सो कहे तुमने अभिमानी होए के कथा सुनी, ताते तुमको बोध न भयो, परंतु याको गूढ़ भाव तो और हतो, सो आपने गोप्य राखो। जो तू दैवी जीव होतो तो को बोध होतो, यह बात कहवे कि नहीं ही। पाचे श्री आचार्य जी सो केशव भट्ट ने कही जो महाराज यह माधव भट्ट है, सो मैं आपकी भेंट करत हूं। तब आप श्री मुक्ते कहे जो यह तो हमारो चाहिए हो, बहुत अच्छो भयो। वे माधव भट्ट प्रथम तो बड़े पंडित हते, जब श्री आचार्य जी की शरण आए तब वो बड़े भगवदीय भये। ताते आप माधव भट्ट सो कहे जो माधव भट्ट हमारे श्री भागवत की सुबोधनी जी की टीका करनी है, तुम लिखो तो टीका होई। तब वाने कही जो महाराज ठीक है। तब तो आप कहते जाई और माधव भट्ट लिखत जाई, और जहां वे न समझे तहां लेखन छोड़ी के बैठे रहे। तब आप वहां को समझाए वे के कहें, तब वो फिर लिखें। वे माधव भट्ट ऐसे भगवदी है जिनने सुबोधिनी जी रास्ता चलत लिखी। ऐसे दो वस्तु प्रकट भई, श्री गोवर्धन पर्वत में ते श्रीनाथ जी प्रकट भये, और श्री आचार्य जी महाप्रभु के मुखारविंद में ते श्री सुबोधिनी जी प्रकट भई। माधव भट्ट ने लिखी ताते वाक्य आपके अहो भाग्य। निबंध में श्री आचार्य जी लिखे हैं, रूप नाम विभेदेना जगत क्रीडति यो यता। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी इस जगत में नाम और रूप दो प्रकार से क्रीड़ा करते हैं। नाम जो है वो श्री सुबोधिनी जी, और रूप जो है वो साक्षात गोवर्धन धर। एक वस्तु समझनी चाहिए, केशव भट्ट काश्मीरी ने समान आसन पर बैठकर महाप्रभु जी के कथा सुनी। कथा श्रवण तो तब आनंद आता है, तब बोध होता है जब गुरु से नीचे बैठकर हम कथा को सुने। इसीलिए परंपरा से लोग आज भी जो वक्ता का आसन होता है उसको काफी ऊंचा रखते हैं, ताकि जब रस गिरे तो गुरुत्वाकर्षण से भी वो रस जो है वो बह के नीचे की ओर ही जाए। ये कथा का जो रस होता है ये कोई बाष्प नहीं है कैसे ऊपर की ओर उठे। ये कथा का रस है, ये निर्झरित होता है, ये निष्पन्न होता है। ये जब गिरता है तब इसको एक पात्र की तरह झेलना चाहिए। इसीलिए हम ये चित्र में देखते हैं कि श्री महाप्रभु जी आप सुबोधिनी जी का उपदेश कर रहे हैं, माधव भट्ट काश्मीरी जी लिख रहे हैं, और पीछे कृष्णदास मेघन जो हैं वो दोनों हाथ ऐसे करके और आपकी आज्ञा, आपके कथा पक्ष को, आपके द्वारा प्रकटित शास्त्र के अभिप्राय को ऐसे झेल रहे हैं। पीछे वो हाथ जोड़ के नहीं बैठे हैं। वो आजकल के मूर्ख चित्रकार ऐसा बनाते हैं कि वो पीछे से हाथ जोड़ के बैठे हैं, नहीं, उसमें केवल प्रणिपात करके साष्टांग दंडवत जो कर रहे हैं, जो उसी समय आके कोई कार्य से निवृत्त होके आए हैं, वो दामोदर दास जी हरसानी जी हैं जो साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। परंतु एक पगड़ी साफा जैसा बांधकर जो पीछे ऐसे दोनों हाथ अंजलि जैसी करके
करके और आप विराज रहे हैं, वो कृष्णदास मेघन है, तो वो शास्त्र को धारण कर रहे हैं। जैसे शास्त्र का उपदेश करने वाले ये तर्क मुद्रा से अथवा चिन्ह मुद्रा, या जिसे हम कहते हैं ना कि ये हृदय के पास जब ये होती है तो इसको चिन्ह मुद्रा कहते हैं, जब ये सन्मुख होती है तो इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं, और जब ये श्रीहस्त ऐसे हो जाता है तो इसको तर्क मुद्रा कहते हैं। ये तर्क मुद्रा दक्षिणामूर्ति भगवान रुद्र के श्रीअंग में स्वरूप में भी देखने को मिलती है। तो तर्क मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा, ये तीनों ही मुद्रा श्री महाप्रभु जी के प्राचीन चित्रों में प्राप्त होती हैं। तो इसमें चिन्ह मुद्रा अथवा तर्क मुद्रा धारण करके आप विराज रहे हैं आचार्य चरण, उसको सामने लेखन कार्य कर रहे हैं माधव भट्ट जी, पीछे आप धारण कर रहे हैं शास्त्र को कृष्णदास मेघन, और ऐसे समय में वहां पे महाप्रभु जी की सभा में आके बैठने के पूर्व साष्टांग दंडवत कर रहे हैं वो श्री दामोदर दास जी हरसानी जी। तो ये अपनी प्राचीन परंपरा, प्राचीन प्रकार, इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने लोक में प्रकट होकर और दैवी जीवों के उद्धारार्थ रूप में श्री गोवर्धन धर और नाम में स्वामिनी स्वरूप श्री सुबोधिनी जी। आज भी सुबोधिनी जी हमको उतनी ही प्राप्त है जितने स्वामिनी जी के श्रीअंग के दर्शन का अधिकार प्राप्त है। प्रथम स्कंद सुबोधिनी, द्वितीय स्कंद सुबोधिनी, तृतीय स्कंद सुबोधिनी, दशम स्कंद सुबोधिनी और एकादशम स्कंद के अध्याय कुछ। तो ये इतनी ही हमको क्यों उपलब्ध है? क्योंकि स्वामिनी जी के सर्वांग श्रीअंग का दर्शन का अधिकार जीव को नहीं है। तो यावत प्राप्त में जो आप कृपा करके स्वामिनी जी दर्शन दे रही हैं वो श्री सुबोधिनी जी हैं, और बाकी तो द्वादशांगो वही पुरुषः, द्वादश संध्यात्मक पुराण पुरुषोत्तम भागवत भी साक्षात गोवर्धन धर है, और गोवर्धन धर भी सर्वलीला अनुस्यूत स्वरूप हैं, जिनमें सकल लीला ब्रजाधीश की, सकल लीला मथुराधीश की, सकल लीला द्वारकाधीश की, अर्थात पंचधा हृदये मम। तो चतुर्भिश्च 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 त्रिविस्तता और षड्भिर विराजते योसो पंचधा हृदय मम। इस प्रकार से श्री गोवर्धन धर विराजमान है। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग माझ अंधेरो भरोसो। साधन और